नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और हमारे वीडियो लगातार देख रहे होंगे। इसी क्रम में हमारा ये अगला वीडियो है। इस बीच मैंने सुब्रमण्यम स्वामी से जुड़े हुए कई वीडियोस आपको उपलब्ध कराए हैं। इसी क्रम में हमारा ये आज का वीडियो सुब्रमण्यम स्वामी से जुड़ा हुआ है। सुब्रमण्यम स्वामी भाजपा के नेता के तौर पर जाने जाते हैं और जब से मोदी सरकार आई है तब से सुब्रमण्यम स्वामी कई तरीकों से मेहरबानियों से नवाजे गए हैं। हालांकि जैसी मेहरबानी वो चाहते थे वैसी भी नहीं मिली, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक तो मिली ही। एक ज़माना था जब भाजपा की सरकार इस बात पे गिर जाती थी कि सुब्रमण्यम स्वामी मंत्री बनेंगे या नहीं। अब आप सोचकर आश्चर्य में पड़ गए होंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बात पर गिर कैसे सकती है कि स्वामी मंत्री बने या नहीं। इसी से जुड़ा हुआ आज का ये हमारा दिलचस्प किस्सा है, पूरा सुनिएगा। इसमें आपको पता चलेगा सियासत की बारीकियों का कि किस तरीके से स्वामी ने भाजपा की सरकार गिराने के लिए किसका उपयोग किया, फिर और वो व्यक्ति किस तरीके से स्वामी का उपयोग करने लगा और फिर किस तरीके से वो पूरी सियासी बिसात बिछी। बेहद इंटरेस्टिंग वीडियो है, पूरा देखिएगा। 98 में वाजपेयी की सरकार बनी। ये 13 महीने वाली सरकार थी। 13 महीने 13 दिन वाली वाजपेयी की सरकारों में लगातार गठबंधन होने की वजह से सरकारें गिरने बचने जैसी अस्थिरता का माहौल रहता था। और ऐसे में जो भी व्यक्ति सरकार से असंतुष्ट होता था वो किसी भी तरीके से सरकार को गिराने की हर संभव कवायद करता था। स्वामी भी इसी तरीके की हरकतों में थे। वाजपेयी और स्वामी के बीच में जो भी असमंजस की स्थिति बनी रहती थी, जो भी नापसंदगी थी, वो जग जाहिर थी। स्वामी लगातार वित्त मंत्री बनने की कोशिश में थे, चूंकि 1989-90 के दौरान जो वो वाणिज्य और कानून मंत्री थे और उनके द्वारा लाए गए सुधारों की ही नींव पर नरसिम्हा राव ने जो आर्थिक उदारीकरण की नई नींव रखी थी, जिससे इस देश की आर्थिक गति को काफ़ी प्रगति मिली थी, स्वामी उसका सही हकदार होना चाहते थे। और सही हकदार होने के लिए जीवन में एक बार वित्त मंत्री की कुर्सी तो चाहिए ही थी। लेकिन वाजपेयी स्वामी को इस कदर नापसंद करते थे कि वो कतई नहीं चाहते थे कि स्वामी उनकी कैबिनेट में शामिल हों। स्वामी बेसिकली थे तो हार्वर्ड के अर्थशास्त्री, काफ़ी मशहूर अर्थशास्त्री थे, काफ़ी मेधा वाले व्यक्ति थे, लेकिन वाजपेयी के आर्थिक ढांचे में स्वामी फिट नहीं बैठते थे। स्वामी को ये बात पता थी, इसीलिए उन्होंने तय कर लिया कि अब वो वाजपेयी की सरकार गिराएंगे। और गिराने के लिए उन्होंने जो मोहरा चुना वो बेहद सटीक था। मोहरा था जयललिता। जयललिता का बहुत बड़ा गठबंधन था, काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखती थी वो। और स्वामी ने सोचा कि अगर जयललिता को फोड़ दिया जाए तो गठबंधन गिरना तय है। इसके लिए स्वामी को चाहिए था एक और ऐसा व्यक्ति जो जयललिता को अपनी सरकार बनाने का प्रलोभन दे सके। इसके लिए उन्हें उम्मीद दिखी नई नवेली, उनके हिसाब से राजनीतिक खिलाड़ी सोनिया गांधी। उनको लगा सोनिया गांधी में अभी वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं होगी, वो राजनीतिक बुद्धिमत्ता नहीं होगी और जिसका लाभ उठाकर स्वामी अपनी हसरतें पूरी करवा लेंगे। इसके लिए स्वामी ने एक चाय पार्टी रखी। चाय पार्टी में जयललिता और सोनिया को मौके दर मौके पास लाते रहे, पास लाने के तमाम मौके खोजते रहे जिससे सोनिया और जयललिता के बीच में बातें हों। और बातचीत के दौरान जब जयललिता और सोनिया करीब आईं तब स्वामी ने अपना मंतव्य रखा। दोनों को बात पसंद आ गई। जयललिता ने सुब्रमण्यम स्वामी के वित्त मंत्री बनाने की इच्छा जाहिर की। वाजपेयी ने मना कर दिया, क्योंकि सब जानते थे वाजपेयी मना ही करेंगे। लेकिन जयललिता ने इच्छा डाली, वाजपेयी ने नहीं मानी। फिर जयललिता ने धमकी दी, वाजपेयी धमकी से नहीं डिगे और जिसके चलते बाद में सरकार भी गिरी। अब यहाँ तक अगर आपको लग रहा हो कि सब कुछ सही सही आ रहा है तो रुक जाइए, अभी एक बेहद कमाल का ट्विस्ट बाकी है। स्वामी चाह रहे थे कि सोनिया और जयललिता मिलकर जो सरकार बनाएंगी उसमें वो मुलायम सिंह यादव सरीखे कुछ समाजवादियों को सत्ता में आगे ले आएंगे। लेकिन सोनिया गांधी स्वामी से ज़्यादा चालाक निकली। वो समझ गई थी स्वामी का इरादा और उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मुलायम सिंह यादव के स्थान पर खुद को पेश किया, जिसके चलते प्रधानमंत्री बनने की उनकी संभावना सबसे तेज होती दिखाई दी। जब स्वामी को ये बात पता चली तो खफा हो गए, क्योंकि वाजपेयी की सरकार गिराना अलग है, लेकिन सोनिया को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना स्वामी की जो मूल अवधारणाएं हैं उनके खिलाफ है कि कोई विदेशी मूल का व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बन कैसे सकता है। फिर स्वामी ने अपनी गणित लगानी शुरू की। जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर तमाम बड़े बड़े नेताओं से मिले और मुलायम सिंह यादव को
वो वाला चक्कर करने पे मजबूर कर दिया जब एक वोट से ना वाजपेयी की सरकार बची थी और ना सोनिया की सरकार बनी थी, जिसके चलते मुलायम सिंह यादव से काफ़ी दिनों तक कांग्रेस से दूरी रही थी। जिसी के चलते मैंने एक और वीडियो बनाया है जिसमें मणिशंकर अय्यर को पीटने पे आ गए थे अमर सिंह, वो तू मैं इसी हरकत को लेके हुई थी। तो खैर इस चक्कर में ना वाजपेयी की सरकार बची और ना सोनिया की सरकार बनी, लेकिन स्वामी की ताकत दिल्ली के सत्ता के गलियारों ने खूब देखी। स्वामी का कैरेक्टर ऐसा ही है, भारतीय जनता पार्टी की जो एक उदारीकरण वाली पृष्ठभूमि के से आने वाले नेता हैं उनको स्वामी कभी नहीं पसंद आते, लेकिन जो खाटी संघी हैं, जो हार्ड कोर राजनीति के हिमायती हैं, उनको स्वामी में एक गजब का पांडित्य नजर आता है, जिसमें छल है, जिसमें छद्म आवरण है, जो बुद्धिमत्ता है, जिसमें धैर्य है, जो तर्कों के साथ बात करता है और अपने हिंदुत्व की विचारधारा के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर जो वैज्ञानिक तथ्यों के साथ उन्हें लगता है कि उनकी विचारधारा को सही मायने तक पहुंचा सकता है, वो सुब्रमण्यम स्वामी का नाम जरूर लेते हैं। आज का इस वीडियो यहीं तक। मुझे लगा कि आपको ये दिलचस्प किस्सा सुनाना चाहिए जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी एक चाय पार्टी के जरिए इस देश की सरकार गिरा देते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और हाँ, अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार आप तक पहुंचते रहें। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।